Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 12 chapter number 5 DNA replication. Okay, so first of all, who proposed DNA replication? So Watson and Crick proposed DNA replication in 1953. For what is replication? Okay, so DNA का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ओके, दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA. सो उसमें सेपरेशन होता है एंड DNA का एक अलग स्टैंड का फॉर्मेशन होता है. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ DNA रेप्लिकेशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज स्टार्ट कहाँ से होता है DNA का रेप्लिकेशन. ओके, सो DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है हेलिकेज एंजाइम से. ओके, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, सो चेन, जैसे ही हम चेन को ओपन करते जाते हैं, देखो ये एक पैक्ड चेन है एंड यहाँ पे चेन ओपन हो रहा है. सो चेन को ओपन करने का वर्क होगा हेलिकेज का एंड यहाँ पे बॉन्ड्स होता है एडेनिन थायमिन. ओके, सो यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड होता है. सो हेलिकेज इस नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का वर्क करता है. एंड सेकंड चीज़ कि ये DNA का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड करता है. अनवाइंड दैट मीन्स कि उसको खोलते जा रहा है. देखो यहाँ पे ये बंद है एंड ये जस्ट ओपन होते जा रहा है इसका बॉन्ड. सेकेंड वन इज टोफो आइसोमरेज. लुक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ कॉइल्ड है, अगर हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है. ओके, सो इसी प्रेशर को यहाँ पे टेंशन बोला गया है. ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ही हेलिकेज एंजाइम DNA डबल हेलिक स्ट्रक्चर को अनवाइंड करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे एक टाइप का प्रेशर क्रिएट होता है. ओके, सो टेंशन क्रिएट होगा, इस टेंशन को टोफो आइसोमरेज रिलीज करने का वर्क करता है. ओके, लुक यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, इस एरिया पे टेंशन क्रिएट होगा जैसे ही DNA का डबल हेलिक्स बॉन्ड अनवाइंड होना स्टार्ट होता है. देन टोफो आइसोमरेज एंजाइम टेंशन रिलीज करने का वर्क करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज लुक न्यूक्लियोटाइड्स. जैसे ही सेपरेट होते जाएगा, ओके, यहाँ पे सेंटर पे ये देखो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन. ओके, सो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन क्या है. ओके, सो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करके रखता है, न्यूक्लियोटाइड को अटैच करके रखता है जिससे कि वो इधर उधर ना जाए. दैट मीन्स कि इसमें मूवमेंट ना हो या फिर ये किसी अदर न्यूक्लियोटाइड के साथ पे अटैच ना हो. ओके, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लुक अगर ये यहाँ से वापस से मर्ज हो जाएगा तो न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन कैसे होगा. सो यहाँ से ये सिंगल रहेगा, बाइंडिंग रहेगा, देन यहाँ से न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन ये है कि वो न्यूक्लियोटाइड को अटैच करके रखता है अपने आप पे. नेक्स्ट वन इज DNA पॉलीमरेज. ओके, लुक DNA पॉलीमरेज, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को कोई वर्क स्टार्ट करना होता है, बट वर्क स्टार्ट करने के लिए कभी कभी किसी को पुश करना पड़ता है, उसके बाद पे वो अपना वर्क स्टार्ट करता है. सो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है. DNA पॉलीमरेज स्टार्ट तो करता है फंक्शन, बट उसको पहले पुशअप की ज़रूरत होती है. ओके, सो DNA पॉलीमरेज को पुश करने का वर्क करता है DNA प्राइमेज. ओके, DNA प्राइमेज. लुक यहाँ पे जो 4 नंबर का पॉइंट है उसको आप इस डायग्राम पे नहीं, इस डायग्राम पे बहुत ईजिली एक्सप्लेन होगा. ओके, दिस इज DNA प्राइमेज. ओके, ठीक, ये एक नॉर्मल DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. ओके, 5 एंड 3 एंड 3 एंड 5 एंड. ओके, यहाँ पे DNA प्राइमर ऐड होगा. ये DNA का बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स है. ओके, ACA. इसमें सेकेंड पार्ट होगा, ऐड होगा DNA प्राइमर ऐड होगा. ओके, DNA का एक स्मॉल पीस ऐड होता है इस चेन पे. लुक, दिस इज द स्मॉल पीस ऑफ DNA. दिस इज ऑल्सो नोन एज DNA प्राइमर. ओके, DNA प्राइमर, DNA का एक स्मॉल पीस आगे यहाँ पे ऐड होता है. लुक, UGU. ओके, सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हुआ. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि यूरेसिल. क्या DNA में यूरेसिल प्रेजेंट होता है? नहीं. सो यहाँ से यूरेसिल को रिमूव करना है, बिकॉज यहाँ पे हमको DNA का स्टैंड चाहिए. DNA का स्टैंड प्रोड्यूस होगा, लास्ट पे जो दो स्टैंड्स प्रोड्यूस होगा. सो यहाँ से अभी हमको यूरेसिल रिमूव करना है. ओके, सो यूरेसिल को रिमूव करने का वर्क होता है DNA पॉलीमरेज 1 का. ओके, DNA पॉलीमरेज 1 एंजाइम यहाँ से
यूरेसिल को रिमूव करेगा एंड इस एरिया पे थायमीन ऐड करेगा, प्लस गैप फिलिंग का वर्क होता है। लुक यहाँ पे गैप्स है ना, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स पे डीएनए का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे गैप का फॉर्मेशन होता है। सो इस गैप फिलिंग का वर्क डीएनए पॉलीमरेज 1 इस गैप को फिल करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए लाइगेज। देखो यहाँ पे अलग अलग फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस है। देखो ये सिंगल फ्रेगमेंट, देन यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे एंड ये। सो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स पे डिवाइड होता है। सो इस पार्ट्स को जॉइन करने का वर्क होता है डीएनए लाइगेज का। डीएनए लाइगेज एंजाइम है, ओके, जो कि यहाँ पे गैप फिलिंग फ्रेगमेंट्स को जॉइन करने का वर्क करता है। ओके, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, देखो यहाँ पे जैसे ही ये चेन खुलता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे आते जाएगा, न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होते जाएगा। ये इस वे में चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, बट ऊपर वाले पोर्शन पे यहाँ पे ब्रेक हो के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। लुक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो इस पैटर्न पे होगा। यहाँ से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आएगा, देन एक फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, देन कुछ टाइम के बाद फिर सेकेंड न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। सो यहाँ पे ब्रेक हो के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सो नीचे वाला पोर्शन आपका कंटिन्यूस होगा, ऊपर वाला आपका डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, सो कंटिन्यूस से जो न्यू स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है, दिस इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड्स। ओके, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड्स। एंड डिसकंटिन्यूस से जो न्यू स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है, दिस इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड्स। ओके, 5 एंड 3 एंड 3 एंड 5 एंड। ओके, सो यहाँ से ऐड होते जाएगा एडेनिन, थायमिन, एडेनिन। लुक यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड्स होगा ये पैरेंटल स्ट्रैंड एंड दिस इज न्यू स्ट्रैंड्स। ओके, सो यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ है वो 5 एंड 3 एंड पे हुआ है। सो न्यू स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हमेशा 5 एंड टू 3 एंड के साथ पे ही होगा। ओके, एंड इस साइड पे जो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा 3 स्ट्रैंड एंड 5 स्ट्रैंड। ओके, सो देखो यहाँ पे अपोजिट होगा, 5 स्ट्रैंड से स्टार्ट होकर 3 स्ट्रैंड पे आएगा न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन। सो इस साइड पे ब्रेक हो के आता है, स्ट्रैंड का फॉर्मेशन ब्रेक हो के आएगा, एंड दिस इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एंड अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एग्जाम्स टर्म 1 एंड टर्म 2 पे होगा। सो टर्म 1 पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सो यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बेसिक नोट डाउन होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम किस टाइम पे कौन सा वर्क कर रहा है, कौन से एंजाइम का कौन सा फंक्शन है। ओके, सो मैं रिवाइज कर रही हूँ। फर्स्ट हेलिकेज एंजाइम जो कि अनवाइंड करेगा डीएनए के डबल हेलिक स्ट्रक्चर को, ओके, एंड नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा। 2 functions of helicase enzymes. Second one is topoisomerase. जब हम किसी चीज़ को सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, एंड प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे प्रेशर को हमने टेंशन नाम दिया है। ओके, सो टेंशन रिलीज करने का वर्क होता है टोपोआइसोमरेज का। ओके, फर्स्ट थिंग इज हेलिकेज, सेकेंड थिंग इज टोपोआइसोमरेज, थर्ड वन इज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, सो जो न्यूक्लियोटाइड्स, जो नाइट्रोजन बेस पेयर रिलीज होते जा रहा है, अनवाइंड होते जा रहा है, उसको ये बाइंड करके रखता है, ज्वाइन करके रखता है, बाइंड करके रखता है, जिससे कि वो उसमें मूवमेंट ना हो, ये वाला नाइट्रोजन बेस पेयर कहीं और जाके मूव ना करे या फिर किसी अदर नाइट्रोजनस बेस के साथ पे वो अटैच ना हो। ओके, सो ये बाइंड करके रखता है। फोर्थ वन इज डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज अपना वर्क स्टार्ट तो करता है, बट इसको एक पुश की ज़रूरत होती है। ओके, डीएनए पॉलीमरेज को पुश करने का काम करता है डीएनए प्राइमेज। ओके, दिस इज डीएनए प्राइमेज। लुक यहाँ पे हम नंबर 4 डीएनए पॉलीमरेज वाला पोर्शन जो है वो इस डायग्राम पे कंप्लीटली समझ में आएगा। ठीक है, देखो दिस इज डीएनए प्राइमेज। सो डीएनए प्राइमेज ऐड होता है डीएनए स्ट्रक्चर में। ओके, देन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, देन यहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ आरएनए का स्मॉल पीस ऐड होगा, आरएनए प्राइमेज। ओके, सो यहाँ पे यूरेसिल, गॉनिन एंड यूरेसिल ऐड हुआ। ओके, नेक्स्ट वन इज कि हमको डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है। ओके, डीएनए में थायमीन प्रेजेंट होता है। सो यहाँ से यूरेसिल को रिमूव करना है। सो यूरेसिल को रिमूव करने का वर्क कौन करता है?
4.3 डीएनए पॉलीमरेज 1। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 1 यूरेसिल को रिमूव करेगा एंड यहाँ पे थाइमीन ऐड करेगा। ओके, लुक, डीएनए पॉलीमरेज एंड यहाँ पे लास्ट पे देन डीएनए पॉलीमरेज ऐड होता है एंड ये सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू चलते जाता है, कंटिन्यू आपको न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होते जाएगा। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज पुश करने का वर्क होगा डीएनए प्राइमेज का, डीएनए प्राइमेज देन आरएनए प्राइमेज का स्मॉल पीस ऑफ आरएनए यहाँ पे ऐड होगा। देन आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है तो यूरेसिल ऐड हुआ है, बट यूरेसिल को हमको रिमूव करना है। सो यूरेसिल को रिमूव करने का वर्क होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। ओके, जो कि यूरेसिल को रिमूव करता है एंड यहाँ पे थाइमीन ऐड करेगा। ओके, क्लियर। देन लुक, ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूस हो, सेगमेंट्स अलग अलग प्रोड्यूस होता है। ओके, सो इसको ज्वाइन करने का वर्क होता है डीएनए लाइगेज का। ओके, डीएनए लाइगेज इस फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा। कंटिन्यूस से जिस न्यू स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होगा दिस इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड्स, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड्स। एंड डिसकंटिन्यूस से जिस न्यू स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होगा दिस इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड्स। Okay, so this is completed. I hope you understood very well. If any query, you can comment below or also you can contact us. Thank you.